डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने क्षितिज पाठ्य पुस्तक में से लेसन नंबर 12 लखनवी अंदाज पढ़ेंगे। लखनवी अंदाज यशपाल जी द्वारा रचित रचना है, जिसमें सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया गया है। इसमें लेखक ने यह दिखाया है कि कुछ लोग जो होते हैं वो दिखावे की दोहरी ज़िंदगी जीने के आदी हो चुके होते हैं, जो वास्तविकता से बहुत दूर होते हैं। इसके पीछे उसकी सोच यह होती है, उसकी पहचान अतीत के सामंती वर्ग को अपनाना होता है। प्यारे बच्चों, अब हम जो है पाठ के सार की ओर चलेंगे। लेखक जो है वो कहानी लिखने में रुचि रखता है और उसने जो है एक बार यह सोचकर सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट लिया कि उसमें भीड़ कम होगी, वह आराम से खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी नए कहानी के बारे में सोच सकेंगे। पैसेंजर ट्रेन खुलने को थी। लेखक दौड़कर डिब्बे में चढ़ा, परंतु जैसा उसने सोचा था उसके अनुमान के सब कुछ विपरीत था, क्योंकि वहाँ पर पहले ही कोई नवाबी नस्ल के एक सज्जन पालथी मारे बैठे थे। उनके सामने 2 ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक का अचानक चढ़ जाना शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक के मिलने में कोई दिलचस्पी भी नहीं दिखाई। लेखक को देखे उन्होंने शायद खीरा भी अकेले सफ़र में वक्त काटने के लिए खरीदा होगा। लेखक ये सोच रहा था, परंतु अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे, परंतु लगातार कनखियों से लेखक की ओर भी देख रहे थे। कनखियों में यानी कि सीधा ना देखा जाना। अचानक ही नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए खीरे का लुत्फ़ उठाने को कहा। मतलब मज़ा लेना, परंतु लेखक ने शुक्रिया करते हुए मना कर दिया। नवाब साहब ने बहुत ढंग से खीरे को धोकर छीला, काटा, उसमें ज़ीरा, नमक, बुरका तौलिए पर सजाया और लेखक को भी खाने के लिए कहा। लेकिन लेखक ने नहीं खाया। क्यों? पहले एक तो वो मना कर चुका था और दूसरा वह अपने आत्मसम्मान को बचाना चाहता था। तो लेखक ने नवाब साहब ने भी देखा कि अब वह लेखक के सामने जो है खीरे जैसे खाद्य वस्तु को कैसे खाए। उसने भी क्या किया कि एक एक फांक को वो उठाता गया, अपने नाक के पास उसे सूंघा और सूंघ कर उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये सब लेखक देख रहे थे और इतने में फिर गर्व से लेखक की ओर देखा और इस नायाब इस्तेमाल से थक कर लेट गई। लेखक ने सोचा कि खीरा इस्तेमाल करने से क्या पेट भर सकता है, और तभी लेखक ने एक आवाज़ सुनी जो लेखक ने डकार ली थी। अब आप सोचो बेटा कि क्या कभी बिना खाए पेट भर सकता है? तो और साथ ही साथ नवाब साहब ने ये भी कहा कि खीरा खाने में लजीज होता है पर पेट पर बोझ डाल देता है। यह सुनकर लेखक ने कहा कि क्या खाए पिए बिना ही पेट भर जाता है? ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। तो लेखक को भी वहाँ से अपनी कहानी का एक टाइटल, एक विषय सूझ जाता है और उन्होंने भी यही जो है लखनवी अंदाज इसीलिए नाम रखा। और उनके मन में ये भी आया कि जब लेखक बिना खाए पिए डकार ले सकता है तो बिना पात्रों के, बिना वातावरण के यानी कहानी को लिखा जा सकता है बिना घटना के। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता वास्तविकता में। क्यों? क्योंकि कहानी लिखने के लिए हमें पात्र कोई ना कोई घटना का होना जरूरी है। प्यारे बच्चों, इस पाठ में सामंती वर्ग के ऊपर ही कटाक्ष किया गया है। इस पाठ को आप अच्छे से दोहराओगे, इंटरनल आंतरिक क्वेश्चन बनाओगे और पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चन हैं उनको भी फाइंड करोगे। धन्यवाद।